नमस्कार बच्चों। कल हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 1500 लड़कों तथा 500 लड़कियां उपस्थित थीं, जिसमें 50% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुईं। तब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1500 लड़के तथा 500 लड़कियां, यानी कि बॉयज़ कितने हैं 1500 और गर्ल्स कितनी हैं 500। अब देखिए उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो देखिए यहाँ से यानी कि जो पास वाले हैं वो कितने हैं, लड़के कितने हैं 50% और लड़कियां कितनी हैं 40%। अब देखिए लेकिन हमें वो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण वाले, तो यहाँ से यानी कि फेल वाले कितने हो जाएंगे 50% पास तो 50% फेल, यहाँ से 40% पास तो 60% फेल। अब देखिए 1500 का 50% कितना आएगा 750, यहाँ से 500 का 60%, तो बच्चों 500 का 10% निकालें तो 50 होगा और 60 निकालना है तो 6 गुना यानी कि 300 बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये टोटल कितना आएगा 750 और 300, तो ये हो जाएगा 1050। अब इसका परसेंट निकालना है तो कितने बच्चों पर ये 1500 और 500 2000 गुणा 100। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से यहाँ से और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 52.50%। यही बच्चों हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तब छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, तो यहाँ से इंग्लिश में 90% उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास, और 85% हिंदी में, तो यहाँ से हिंदी में 85% पास। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों विषयों में 375, तो यहाँ से मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूँ तो दोनों विषयों में कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ दीजिए तो ये 5 और 8 9 17 175%। यहाँ से ये 100% जो ओवर हो गए हैं वो कहलाएंगे हमारे दोनों विषयों में पास, यानी कि 75% हमारे दोनों विषयों में पास हैं। अब लेकिन दोनों विषयों में वो बोल रहा है कि 375 पास हुए हैं, तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि 75% की वैल्यू कितनी हो गई 375। यहाँ से मैं इसको 75 से एक बार काट दूं तो इधर 75 से कटेगा ये 5 बार, तो इसका मतलब हो गया कि एक की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी 1% की वैल्यू 5 है। तो मुझे कुल छात्र निकालने हैं, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 500, तो यही हमारा आंसर है 500। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मनीषा अपने वेतन का 12.5% भाग दैनिक वस्तुओं की खर्च पर और शेष वेतन का 30% भाग कमरे के किराए पर खर्च करती है। इसके बाद उसके पास 4410 रुपये शेष बचते हैं, तो मनीषा का वेतन ज्ञात करो। देखिए तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि मनीषा अपने वेतन का 12.5%, तो देखिए 12.5% की भिन्न क्या होती है 12.5% बराबर होता है 1/8। इसी प्रकार दूसरा परसेंट है इसमें 30%, 30% की भिन्न क्या होगी 3/10। अब देखिए इनके हर में 8 और इसके हर में 10, तो इस 8 और 10 के हिसाब से हम ऐसी संख्या मानेंगे कि वह संख्या हमारी 8 से और 10 से कट जाए, तो ऐसी संख्या होगी यानी 8 और 10 का एलसीएम, तो यानी कि 80। तो हम मान लेंगे कि माना हमारी जो संख्या है वह कितनी है 80। संख्या बच्चों कितनी मान ली हमने 80। अब देखिए अब उसने बोला है कि 12.5% भाग वो दैनिक वस्तुओं पर खर्चा कर देती है, तो यहाँ से 12.5% खर्चा हो जाएगा, और 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 10 इसमें से खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा होगा 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा 70। अब देखिए इस 70 में से यानी इस शेष का 30% भाग किराए पर खर्च कर देती है, तो बच्चे यहाँ से देखिए 30%,
और 30% का मतलब कितना होता है 3/10। तो 70 का 3/10 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से कटेगा ये 7 बार और 7 गुणा 3 यानी कि 21। ये कितना आया 21। तो बच्चों 70 में से ये 21 यहाँ खर्च हो गए किराए पर। अब शेष कितना बचा, तो 70 में से 21 जाएंगे तो यहाँ पे बचा 49। और इसी 49 की वैल्यू बच्चों सवाल में दे रखी है, यानी कि उसके पास कितने बचे 4410। तो इस वाले 49 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 4410। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूं तो ये 4410/49। अब बच्चों हमें पूछा क्या है कि मनीषा का वेतन कितना था, तो मनीषा का वेतन कितना माना था मैंने 80। तो गुणा कितने का कर देंगे ये 80, यानी कि मुझे 80 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 49 से ये कितनी बार कटेगा, तो यहाँ से ये 49 से ये पूरा पूरा 9 बार कट रहा है, 1 0 है यानी कि 90 बार। तो यहाँ से बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 80 गुणा 90 यानी कि 8 9 72 यानी कि 7200। तो ये बच्चों अपना आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस सवाल को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए कि 12.5% वह खर्च करती है कितने पर दैनिक वस्तुओं पर। तो 12.5% का भिन्न कितना था 1/8, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 8 में से 1 बार खर्च कर देती तो ये कितना हो गया 7 शेष बच गया। फिर दोबारा से वह यानी कि 30% खर्चा करती है किराए पर। 30% की जो भिन्न है वो है 3/10। तो इसका मतलब हुआ कि 10 में से 3 बार खर्च कर देती है तो कितना बचा 7। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 49। तो इसका मतलब है कि उसके पास पहले 80 रुपये थे और 2 बार में यानी कि खर्चा करने के बाद कितना बचा 49। और इसी 49 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4410। तो देखिए 49 का ये कितना गुना है 90 गुना। तो आप यानी कि इसको भी कितना कर देंगे 90 गुना और ये कितना आ जाएगा 7200। तो ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 400, 500 और 600 छात्रों के 3 समूहों ने एक परीक्षा दी जिसमें क्रमशः 100%, 90% तथा 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। देखिए तो बच्चों हमारा सवाल था कि इसमें 3 समूह हैं जिसमें पहले में बच्चे हैं 400 और दूसरे में है 500 और तीसरे में है 600। अब देखिए इसमें से कुछ बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए पहले वाले में कितने बच्चे पास हुए 100% और दूसरे वाले में 90% और तीसरे वाले में 80%। अब देखिए वो कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का यानी कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट कितना है। तो देखिए 400 में से 100% पास हो गए, इसका मतलब पास वाले कितने बच्चे आ गए 400। 500 में से 90% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 10%, यानी कि इसका 10% कितना होगा 50। तो इसका मतलब हुआ कि 500 में से 50 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं 450। या सीधा कह सकते हैं कि 50 का 10% कितना होगा 50 और इसका 90% निकालना है तो 9 गुना कर दो। तो 50 का 9 गुना 450। 600 में से 80% पास हुए तो इसका 10% कितना होगा 60, उसका 8 गुना कर दो तो 8 6 48। तो 480 बच्चे यहाँ से पास हुए। अब देखिए कुल कितने पास हुए, इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे इनको तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 0 8 और 5 13 और 4 3 12 1 13 1330। अब ये कितने में से पास हुआ है देखिए 600 और 400 1000 यानी कि 1500 में से। तो बटे 1500 और गुणा 100, 2 शून्य यहाँ से कट जाएंगे और 15 का इसमें देना है भाग। तो देखिए 5 से इसको 3 बार काट देंगे और 5 से इसको कितनी बार काटेंगे देखिए 5 से ये 2 बार, ये 3 बचा यानी 5 6 के 30 और 5 6 के 30। ये बचा 266/3। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 अट्ठे 24, 2 बचा 3 अट्ठे 24 और 2/3%। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। यानी कुल पास छात्रों का जो परसेंट है वो 88 सही 2/3% है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया तथा 60 रुपये दान दिए। यदि अब उसके पास 1200 रुपये बचे हों तब यातायात पर खर्च की राशि ज्ञात करो। आइए देख। तो देखिए बच्चों हमारा सवाल ये था कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुल धनराशि में मान लेता हूँ कि माना उसके पास कुल धनराशि 100x है। अब देखिए कि 100x में से
30% भाग वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, यानी कि 30%। तो 100x का 30% कितना होगा? 30x। तो यहाँ से 30x खर्च कर दिया तो कितना बचा? 70x। अब देखिए फिर दोबारा से उसने शेष राशि का, तो शेष राशि कितनी है? 70। इस 70 का 10% भाग, 10% भाग, तो 70 का 10% कितना होगा? 7x। ये वाला भाग किस पे खर्च किया है? यातायात पे, यातायात पे। तो 70 में से 7x और खर्च हुए तो कितने बचे? 63x। अब यानी कि वो कह रहा है कि 60 रुपये उसने दान में दे दिए, तो इस 63 में से 60 रुपये ये चले गए दान में। अब 60 रुपये दान में देने के बाद उसके पास बचे 1200 रुपये, तो बराबर हो गया कितना? 1200, यानी कि बराबर कितना बचा? 1200। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ से कितना है हमारा? ये 63x माइनस, या यहीं पे हल कर लें। देखिए तो 63x माइनस 60 बराबर 1200। तो यहाँ से 63x, ये 60 उधर हो जाएगा तो 1260, और यहाँ से इसको मैं 7 से काट दूँ, तो यहाँ से 7 से काटेंगे तो इसको 7x, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचे, 7 8 56, 180। तो अब देखिए हमसे उसने क्या पूछा था कि यातायात पर उसने कितना खर्च किया है। तो बच्चों यातायात के लिए कितना बचा? देखिए 7 से इसको काटा तो ये कितनी बार काटा? 9 बार। अब देखिए 7 से ये कितनी बार काटा? 7 से 7 नाम 63, ऐसे 9 से काटें इसको, सॉरी इसको 9 से काटना है, तो 9 से ये कटा 7 बार, और यहाँ पे काटें इसको तो 9 एकम 9, 9 से ये कितना बचा? 3, और 9 चौक 36। तो ये 7x की वैल्यू आ चुकी है, और वो हमसे ये पूछ रहा था सवाल में कि यातायात पर कितना खर्चा हुआ है। तो बच्चों देखिए यातायात पर कितना खर्चा हुआ था? 7x। तो मुझे 7x की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको 9 से काटा है और डायरेक्ट 7x की वैल्यू निकाल ली मैंने, और कितनी आई? 140, और यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसने उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दिया, और शेष का 5% भाग पर बाइक के रखरखाव पर खर्च कर दिया, तथा 120 रुपये उपहार के रूप में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये हैं तब कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए तो देखिए बच्चों हमारा सवाल है कि अनिल के पास कुछ धनराशि थी। अब मैं धनराशि यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कितनी थी? 100x। 100x में से उसने 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दिया। 20% भाग कितना? 20%। तो 100x का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20x। किस में खर्च किया? ये कार खरीदने में। तो ये कितना बचा? 80x। इसके बाद में उसने 5% भाग बाइक के रख रखाव में खर्च कर दिया। कितना? 5%। अब देखिए 80 का मैं 10% निकालूं तो 8x आएगा, लेकिन मुझे 5% निकालना है तो 4x। तो बच्चे ये 4x किस में कर दिया? ये बाइक के रख रखाव में, ये इसमें खर्च कर दिया इसने। तो 80 में से ये 4x चले जाएं तो ये कितना बचा? 76x। अब देखिए 76x बचने के बाद में उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए, तो 120 रुपये और कम कर दो इसमें से, और बराबर अब क्या बचा उसके पास? 1400 रुपये। अब इसको कर लो हल यहाँ से। तो देखिए ये 120 इधर आ जाएगा तो 1400, और ये कितना हो जाएगा? 1520। ये हो जाएगा इधर 1520, और ये x के वाले ये कितना था? 76x। तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 76। 76 से इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 76 से ये 2 बार कटेगा और 1 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब बच्चों हमें कुल धनराशि निकालनी है, तो हमारी कुल धनराशि कितनी थी? 100x। तो यहाँ से 100x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2000, और यही हमारा आंसर हो गया 2000 रुपये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक संख्या को r% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों किसी संख्या को r% बढ़ाया, मान लीजिए हमारे पास पहले वह संख्या कितनी थी? 100 थी। अब देखिए यहाँ से उसको हमने बढ़ा दिया कितना? r%। ये कितना बढ़ाया? r%। तो 100 का r% कितना निकलेगा? r, और ये बढ़ करके कितनी हो गई? 100 प्लस r। अब देखिए मुझे यानी कि इसको मूल संख्या में बदलना है, यानी कि मेरी मूल संख्या कितनी थी पहले? 100। तो अब यानी कि यहाँ से मुझे कितना कम करना पड़ेगा, यानी कितने %? तो यहाँ से मुझे यदि 100 लाना है तो मुझको कितना कम करना पड़ेगा? r, यानी कि r की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे? 100 प्लस r में से, तो बटे 100 प्लस r और गुणा 100। अब देखिए इसको हल करेंगे
तो यहाँ पे कुछ काटा पीटी हो नहीं सकती है। ये ऊपर कितना है 100R, तो ये हो जाएगा 100R, और नीचे कितना है 100 + R, तो यही हमारा बच्चों आंसर है। अब देखिए बच्चों, ये हमारे लिए एक सूत्र बन गया। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करें कि उसका खर्च न बढ़े, यानी कि पहले जैसा ही हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए उसने बोला कि 10% बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है 10, और उसने बोला बढ़ जाती है तो नीचे लिख देंगे 100 + 10 यानी कि 110, और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 1 0 ये कट गया, ऊपर कितना हो गया 100, 100 में 11 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%, यानी कि उसमें हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी 9 सही 1/11% की। या इसी बात को हम दूसरे तरीके से देखें कि जैसे कीमत बढ़ जाती है, यानी कि कीमत कह लो या रेट कह लो, कीमत कितनी बढ़ जाती है 10%, 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10, यानी कि 10 से कितनी बढ़ गई 1, यानी कितना हो गया 11 हो गया। अब यदि मुझे उसकी खपत में कमी करनी है, क्योंकि मेरा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि 11 से इसको 10 कर दो, क्योंकि कीमत गुणा खपत करोगे तो यहाँ पे भी 110 हो गया और यहाँ पे भी 110 हो गया। यहाँ देखें तो ये खर्चा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो ये अंतर शून्य करने के लिए, इसका मतलब यानी कि खर्चा न बढ़े, तो इसको क्या कर देते हैं, इस वाले अनुपात को, ये जो कीमत का अनुपात है हमारा 10:11 है, इसको हमने पलट दिया 11:10 कर दिया, ऐसा कर देते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि ये खपत है हमारी, वो 11 से हमने कितनी कम कर दी 10, यानी कि कितने की कमी कर दी 1 की। कितने पे कमी की है वो हमारी 1 पे, तो 1/11, इसको % में बदलोगे तो गुणा 100, 11 का भाग दोगे इसमें 9 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 9 सही 1/11% हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवालों को। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है। देखिए एक इसमें राम है और एक श्याम, तो ये कह रहा है कि राम का वेतन, इस राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। 30% यानी कि अगर ये 100 है तो इससे कितना कम है 30%, 100 का 30% कितना होगा 30, तो 30 कम करें तो ये कितना हो जाएगा 70। अब देखिए यहाँ से इसका रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा 7:10। अब देखिए वो क्या कह रहा है, तो बताइए कि श्याम का वेतन इससे कितना ज़्यादा है। तो इस 7 से ये जो 10 है वो कितनी ज़्यादा है 3, यानी ये 3 ज़्यादा है किससे 7 से, तो 3/7 गुणा 100। अब देखिए ये ऊपर कितना हो गया 300, नीचे 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 से देखिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, तो 42 सही 6/7% ज़्यादा है। अब देखिए इसी सवाल को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए उसने बोला कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30%, जैसे ही कम बोला पहले लिखेंगे 30%, अब वो कम कह रहा है तो 100 में से कम कर दो, तो /70 और गुणा 100, ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको हम सरल करेंगे, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया और 3 गुणा 100 करोगे तो 300/7, और वही हमारा इसमें था देखिए 300/7, इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो अब हम आगे वाले सभी सवालों को इसी तरीके से डायरेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है, यानी कि अधिक है, तब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने % कम है। तो देखिए उसने बोला है कि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और ज़्यादा कह रहा है तो इसको 100 + 25 यानी कि 125 लिखेंगे, कम कहता तो 100 में से घटा के लिखते, और गुणा कर दो 100 से, तो 25 से ये कितनी बार कटा 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कटा 20 बार। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया कि उसके वेतन में कितने %, उसका वेतन कितना % कम है उससे 20%, ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि शक्कर की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, तब खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। तो देखिए हमने अभी किया था, इसमें बोल रहा है कि शक्कर की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे 100 + 20 यानी कि 120, और गुणा 100। अब इसको हल करेंगे, 20 से सीधा काट दो इसको 6 बार, और यहाँ से 2 से 3 बार, और 2 से 50 बार, तो ये हो गया बच्चों 50/3। अब 3 का भाग इसमें
3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छः के 18, 2 बचे 16 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की। इससे हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं अगला। तो देखिए बच्चों, हमारा सवाल है कि यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा न बढ़े? तो देखिए उसने क्या कहा था कि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और बढ़ जाती है तो 100 + 10 यानी 110, और गुणा कर दो 100 का। तो यहाँ से एक जीरो ये कम हो गया, और ये हो गया 100/11। 11 का इसमें भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा 9 बार, एक शेष बचेगा। तो 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी? कमी। यानी कि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है तो व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? 9 सही 1/11% की। इससे क्या है कि उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि नए बजट में केरोसिन तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति को केरोसिन तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े? तो देखिए बच्चों, उसने क्या बोला था कि कीमत 25% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, और बढ़ जाती है तो 100 + 25 यानी कि 125, और गुणा 100। 25 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। तो बच्चों आंसर आ गया हमारा कि हमें यानी कि उस खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20% की। ये बच्चों हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ निश्चित वस्तुओं की कीमत कितने परसेंट बढ़ जाती है यदि एक ग्राहक को इन वस्तुओं की खपत से कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े? तो देखिए उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, उसने बोला है कि वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और बढ़ जाती है तो 100 + 15 यानी कि 115, और गुणा 100। 5 से इसको 3 बार काटेंगे, और 5 से ये कटेगा 23 बार। तो ये हो गया बच्चों 300/23। अब देखिए 23 का भाग देना है तो पहले जाएगा इसमें एक बार, 23 एकम 23, कितने बचे? 7, ये हो गए 70। अब इसमें जाएगा 23 3 69, कितना बचा? 1। तो 13 सही 1/23% आंसर। तो बच्चों उसे यानी कि कितने परसेंट की कमी करनी होगी? 13 सही 1/23% की। यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तब इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े? तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, और बढ़ जाती है तो 50 + 100 यानी कि ये 150, और गुणा 100। अब इसको सीधा काटेंगे, 50 से एक बार, और 50 से इसको 3 बार, और ये हो गया 100/3। 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। यानी कि हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 33 सही 1/3% की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े? देखिए तो बच्चों सवाल में बोल रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की? 25% की। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और वृद्धि हो जाती है तो ये 100 + 25 यानी कि 125, और गुणा 100। 25 के उसको काटेंगे 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा हमारा 20 बार। तो बच्चों डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया? 20%। यानी कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो उसे खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी? 20% की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले के बराबर बना रहे? देखिए अब की बच्चों, देखिए उसकी कीमत में 40% की कमी हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, और कमी हो गई है तो 100 - 40 यानी कि 60, गुणा 100। यहाँ से देखिए 20 से 2 बार, और 20 से 3 बार, तो ये हो गया बच्चों 200/3। अब इसमें भाग देंगे 3 से, तो 3 से 66 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो 66 सही 2/3%। यानी कि वस्तु की कीमत में कमी हो गई है तो उसको खपत क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा न बढ़े। तो कितनी बढ़ानी होगी? 66 सही 2/3%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु की कीमत 60% बढ़ जाती है तब एक ग्राहक को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च न बढ़े? देखिए तो देखिए बच्चों,
वस्तु की कीमत 60% बढ़ जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और बढ़ जाती है तो यहाँ लिखेंगे 160, यानी 100 + 60, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 20 से ये हो गया 3 बार, और 20 से ये हो गया 8 बार, और यहाँ से देखिए 4 से ये 2 बार, और 4 से ये हो गया 25 बार। अब देखिए 25 × 3 ये कितना हो गया, 25 3 75, और नीचे ये कितना है 2, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 37.5%, और यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तब एक कार मालिक को उसकी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो देखिए बच्चों, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ लिखेंगे 25 + 100 यानी कि 125 गुणा 100। 25 से ये 5 बार, और 5 से ये 20 बार, तो बराबर कितना आ गया 20%। तो बच्चों, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई तो उस कार मालिक को खपत में कितने % कमी करनी होगी, 20% की, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं